बड़ा गाड़ी का ड्राइवर हूँ। पूरा गाड़ी झुक जाता है दहिना, कभी भी बरसात में पलटी भी ले सकता है, कभी कभी साला पोखड़ी में गिर जाएगा गाड़ी, ऐसा लगता है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, जबकि यहाँ पर ब्लॉक है, सब कुछ है, हर प्रशासन यहाँ पहुँचता है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। मतलब जो है ना, जान पे खेल करके गाड़ी यहाँ तक लाते हैं हम लोग। हमारे भी बीवी बाल बच्चे, घर परिवार है, सब इंतज़ार करते हैं, राह दिखते हैं। और इस हालात में इतने बड़े वाहन लेकर के, हैवी वाहन लेकर के आते हैं, 25 से 30 टन माल लोड होता है गाड़ी सहित। भी अगर दायां बायां थोड़ा बहुत भी हो गया तो इसमें बताइए क्या होगा। हमारे घर वाले तो बिलट जाएंगे, हम तो जान से हाथ धो बैठेंगे। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं निखिल, और अभी हम लोग मधवापुर प्रखंड मुख्यालय के दूसरे मुख्य द्वार के पास खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि कैसी बदसूरती है यहाँ की। और कहते हुए जिस प्रखंड में हर साल योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपए का वारा न्यारा किया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उस प्रखंड मुख्यालय में प्रवेश करने का जो दूसरा मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग की यह जो स्थिति है, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रखंड में विकास योजनाओं की क्या हकीकत है। हजारों लोग जिस प्रखंड मुख्यालय का रुख करते हैं, जिस रास्ते से आते हैं, उस रास्ते की यह दयनीय स्थिति क्या यह बताने के लिए काफ़ी नहीं है कि हमारी सरकार हो, हमारी प्रशासन हो या हमारे जनप्रतिनिधि हो, वो लगातार उदासीनता बरत रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, प्रखंड मुख्यालय तक जाने वाले इस दूसरे मुख्य मार्ग में 3-3 एसएफसी के गोदाम है। पीछे जो दिखाई दे रहा है हमारे पीछे, वो मधवापुर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति पैक्स का गोदाम है। इसके साथ साथ कौशल विकास केंद्र भी यहाँ संचालित है। युवा हैं जो कौशल विकास योजनाओं के तहत विभिन्न तरह के रोजगार परक कार्यक्रमों का प्रशिक्षण लेने जाते हैं, वो इसी रास्ते से होकर जाते हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रास्ते में हल्की बारिश के बाद भी चलना कितना खतरनाक होता होगा। इस सड़क की दयनीय अवस्था के कारण यहाँ जितने भी इस रास्ते से, इस मार्ग से जितने भी गोदाम आने वाले वाहन आते जाते हैं, वो अक्सर कहीं ना कहीं इस सड़क में फंसकर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। लेकिन हर साल करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद भी प्रखंड प्रशासन के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मुख्यालय तक जाने वाली इस दूसरी सड़क को ठीक करवा सके। हमारे साथ एक वाहन चालक हैं, आप यह ट्रक चलाते हैं? हाँ जी, ट्रक। क्या नाम हुआ आपका? जीतू कुमार। क्या दिक्कत भी होता है इस रास्ते से आने से? यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। जैसे ही गाड़ी यहाँ पे पोखरी है, वहाँ पे देखे होंगे आप, वहाँ पे बहुत खड्डा है। बड़ा गाड़ी का ड्राइवर हूँ, पूरा गाड़ी झुक जाता है दहिना, कभी भी बरसात में पलटी भी ले सकता है। आपका गाड़ी तो हमेशा अनाज से लदा हुआ होता है जब आते हैं? ओवरलोड भी इधर लेके आते हैं, कभी कभी गाड़ी बहुत झुकता है। इधर पोखरी है साइड में, इधर दिखाइए, पूरा झुक जाता है, कभी कभी साला पोखरी में गिर जाएगा गाड़ी, ऐसा लगता है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई दुर्घटना हुई हो आपके? हाँ, कभी कभी फंस जाता है ट्रक सब, जैसे उधर खद्दा खुदी ज़्यादा है तो फंस जाता है, गाड़ी खराब हो जाता है। इधर पिछले साल में एक लदी हुई ट्रक मोरबा पर पलट भी चुकी है। जी। और इस समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे? जी नहीं। नाम बताएंगे अपना? प्रमोद यादव। दिक्कत नहीं है, सुबह से शाम तक बैठे ही है, दिक्कत है तब ना बैठे हैं। रोडें क्लियर नहीं है, पूरा डैमेज रोड है, चल नहीं पा रहे हैं। और क्या वाहन चलाते समय दुर्घटनाओं का अंदेशा हमेशा बना रहता होगा? हमेशा बना रहता है जी। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, जबकि यहाँ पर ब्लॉक है, सब कुछ है, हर प्रशासन यहाँ पहुँचता है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। अभी इसका जो है कोई दूरी का जो कोई हिस्सा है वो शायद क्षतिग्रस्त हुआ है, और जिसके कारण जो है जाम लगा हुआ है, पीछे गाड़ियों की कतारें लगी हुई है। इस मुख्य मार्ग से प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं और प्रखंड के स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन योजना संचालित होती है, उस मध्याह्न भोजन योजना का जो है अनाज इसी मार्ग से होकर प्रखंड मुख्यालय के गोदाम तक पहुंचता है, और फिर यहीं से अनलोड होकर के जो है वो स्कूलों तक पहुंचाया जाता है। और इस बीच में जो यहाँ कठिनाइयाँ और जो चुनौतियाँ हैं, आप वाहन चालक हैं जी, क्या दिक्कत भी यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है। वहीं मोरबा से जब आते हैं यहाँ पर तो गाड़ी एकदम लचक पचक होता है, टंकी फूट जाता है, कुछ कहीं पर बम्फर टूट जाता है, और ड्राइवर जो मतलब अपशक में रहता है, क्या होगा नहीं होगा, हमेशा डर का मामला रहता है। फिर भी हम लोग कोई तरह से निपटाते हैं, कहते कहते एकदम हाजिर हो गए। यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके की जो तकलीफ है इन लोगों को होती है कि प्रखंड मुख्यालय का जो मुख्य मार्ग है, जो पहला मुख्य मार्ग है, उसकी जो तस्वीर है अब काफ़ी बदल चुकी है। लेकिन इस दूसरे मुख्य मार्ग में
जो दरवाजा है उस दरवाजे पे ग्रिल तक नहीं चढ़ा है, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं वो एसएफसी का गोदाम है। यहाँ पे जो है अनाज जो लोड और अनलोड होता है, जो सरकारी योजनाओं का जो भी अनाज होता है यहीं आता है। और कितनी चुनौतियां उन्हें होती है। योजनाओं के अनाज को ढोने वाले जो वाहन होते हैं अमूमन वो भारी वाहन होते हैं, 12 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का के वाहन होते हैं, और लगातार वो जो है यहाँ छोटी मोटी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। इन सब के बावजूद इस ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हमारे साथ इस गोदाम के डीएसडी हैं, क्या नाम है आपका? संपत्ति कुमार यादव। क्या यहाँ जो समस्याएं हैं, यहाँ पे तो गोदाम के ही मुख्यतया गोदाम के ही वाहन आते जाते जी, हैं, सही बात तो है। यहाँ पे समस्या तो होती रहती समस्या ये 2 साल से लगातार है। लगातार। तो इसके बाबत कभी पत्राचार किया गया हो या शिकायत की? यहाँ के गोदाम प्रबंधक, सहायक गोदाम प्रबंधक के द्वारा कई बार लिख के दिया गया है, लेकिन फिर भी रास्ता का कोई अभी तक निदान नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी तक यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ था। अभी जाके शुरू हुआ है। ईंटा टुकड़ा उकड़ा देके किसी तरह अपना गाड़ी वाला सब गाड़ी लेके लेकिन जाते हैं। समय का तो लॉस होता होगा। समय का बहुत ज्यादा समय गाड़ी रोड के कारण बहुत डिस्टर्ब होते हैं, समय से काम नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ यहाँ के एक श्रमिक हैं, क्या नाम है आपका? लक्ष्मणपुर में क्या दिक्कत भी होता है इस रास्ते के? दिक्कत, गाड़ी नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ रह के क्या करेंगे? गोदाम खुलेगी नहीं तो फिर काम कैसे होगा? कमाएंगे कहाँ? जब रोड सही हो जाता फिर सही रहता। मेरा नाम मोहम्मद शकील है। क्या शकील जी, क्या तकलीफ होती है जब आप लोग वो गाड़ी लेकर के आते हैं? तकलीफ तो ये होती है कि जब हम यहाँ से चल के आते, पूरा सिंगल रोड है, सिंगल रोड में इतनी दिक्कत होती है हमें कि गाड़ी दायां बायां काटने में होता है। उसके बाद देखिए ये डीएसडी और क्या कहता है बीएसएफसी का गोदाम है, इसके बावजूद भी इसका रोड का हालात देख लीजिए कैसा है। देख लीजिए, थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो गाड़ी कहाँ जाएगी? ये मतलब जो है ना, जान पे खेल करके गाड़ी यहाँ तक लाते हैं हम लोग। हमारे भी बीवी बाल बच्चे, घर परिवार है, सब इंतजार करते हैं, राह दिखते हैं, और इस हालात में इतने बड़े वाहन लेकर के, हैवी वाहन लेकर के आते हैं, 25 से 30 टन माल लोड होता है गाड़ी सहित, और इसके बावजूद भी अगर दायां बायां थोड़ा बहुत भी हो गया तो इसमें बताइए क्या होगा? हमारे घर वाले तो बिलट जाएंगे, हम तो जान से हाथ धो बैठेंगे। क्या इस पे सरकार कुछ नहीं करेंगे? क्या ब्लॉक का जो है वीडियो एसडीओ ये सब कुछ नहीं करेंगे? ये प्रभारी सब कहाँ है? इस सड़क से जो है आम लोग जितना त्रस्त हैं उतना ही त्रस्त यहाँ केवाईपी केंद्र में जो शिक्षार्थी यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं उन्हें भी जहमत उठानी पड़ती है। नाम बताएंगे अपना? कन्हैया कुमार साहब। क्या तकलीफ होती है जब इस सड़क से आते हैं तो? जब आते हैं यहाँ पर थालो रहता है, जब ईंटा के यहाँ पर छली लगा के जाना पड़ता है, थालों से गुजर कर जाना पड़ता है, रोड नहीं है, यही दिक्कत है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहजाद नजाफ। यहाँ पर बहुत यानी कि रास्ता का बहुत दिक्कत है, यहाँ पर आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। बारिश नहीं भी हुआ रहता है ना तो यहाँ पर बालू का बहुत प्रॉब्लम, गाड़ी आ रही, गाड़ी सब जाते रहता है ना तो धूल उल पड़ता रहता है, वही से थोड़ा तबीयत खराब होता रहता है, और कभी कभी कोई गिर भी जाता है। आपका नाम क्या है बुआ? विनोद कुमार। अच्छा, आने जाने में दिक्कत होती है। आपका नाम? विपिन कुमार राय। रोज हम लोग साइकिल से इधर आते हैं तो टूटा फूटा रोड रहता है, कई बार तो गिर भी गए हैं। सबके बावजूद बीडीओ साहब, सीओ साहब के नाक के नीचे यह जो स्थिति है जो अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं, यह स्थिति न जाने कब सुधरेगी। मधवापुर की जो जनता है, इस प्रखंड के 13 पंचायत की जनता आंख टकाए बैठी हुई है कि न जाने इस प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने वाले इस दूसरे मुख्य मार्ग की स्थिति कब जाकर के सुधरेगी। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं निखिल।